हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स क्लासेस। अब हम लोग जैकोबीज मेथड पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उस पे बेस्ड। तो एक क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय जैकोबीज मेथड। 20x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 17, 3x प्लस 20y माइनस z इक्वल्स टू माइनस 18, 2x माइनस 3y प्लस 20z इक्वल्स टू 25। मैंने जैकोबीज मेथड अप्लाई होने के लिए एक शर्त बताया था कि इसका डायगोनल एलिमेंट जो है बाकी दो एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। अब इसमें डायगोनल एलिमेंट सेम है तो आपको कन्फ्यूज़ ये नहीं होना है कि हाँ इसमें सेम ही डायगोनल एलिमेंट होगा जो ज़्यादा होगा। नहीं, अलग अलग भी हो सकता है, बस बाकी दो एलिमेंट से ज़्यादा लार्जर होना चाहिए। जैसे इसमें 20 काफ़ी लार्जर है 1 और 2 के कंपेयर में, यहाँ भी 23 और -1 के कंपेयर में लार्जर है, यहाँ भी 22 और -3 के कंपेयर में काफ़ी लार्जर होना चाहिए। सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, हम लोग इसको इक्वेशंस का नाम दे देते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। और सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला के रूप में इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ से x अलग करते हैं, यहाँ से y अलग करते हैं और यहाँ से z अलग करते हैं। कैसे करते हैं हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, पिछले लेक्चर में। मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ। ये देखिए कैसे अलग किया था हम लोगों ने। ये देखिए x को यहाँ से कैसे अलग किया था, 1/a1 d1 माइनस b1 y0 माइनस c1 z। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी अलग कर लेंगे। तो अगर हम 20x इक्वल्स टू लिखना चाहें तो वो क्या होगा? अगर 20x इक्वल्स टू लिखना चाहें तो क्या होगा? 17 माइनस वाई माइनस 2z, ये होगा 20x इक्वल्स टू। लेकिन x इक्वल्स टू क्या होगा? इस पूरे में से हमको क्या करना पड़ेगा? 20 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 1/20, तो ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है। उसी तरह से बाकी दो इक्वेशन में y और z को हम अलग करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में करेक्शन होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में ये माइनस था और जब यहाँ पे ये माइनस होगा तो ये यहाँ पे क्या प्लस होगा। क्वेश्चन में यहाँ माइनस दे रखा था, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 17 माइनस वाई और ये माइनस की जगह ये प्लस 2z हो जाएगा। उसी तरह से आगे के इक्वेशंस में हम y और z को अलग करेंगे। उसी तरह से हम लोग y को भी अलग कर लिया। y इक्वल्स टू क्या होगा? -18 माइनस 3x और ये माइनस z है तो प्लस z हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि y निकालना है तो 20 क्या हो जाएगा? 1/1/20 हो जाएगा। ठीक है, पूरे का। उसी तरह से z का वैल्यू क्या है? 20z इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? 25 25 माइनस 2x प्लस ये माइनस पहले से ही है तो यह क्या हो जाएगा? प्लस 3y। तो इस तरह से x, y और z का वैल्यू निकला। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, चूंकि ये फर्स्ट इटरेशन है हमारा, ये क्या है? फर्स्ट इटरेशन, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे? x1 y1 और z1। और इधर वाले को नॉट का नाम देते हैं या ज़ीरो, y0 या z0, ये नेमिंग करते हैं। x0 z0 x0 y0 ये नाम देते हैं। और उसके बाद स्टेप क्या था हमारा कि इनिशियल हमको वैल्यू क्या लेना है? x0 इक्वल्स टू 0, y0 इक्वल्स टू 0 और z0 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग इनिशियल वैल्यू लेंगे इसका क्या? यहाँ पे जहाँ पर x0 y0 और z0 है हम लोग क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो हम लोग पुट करना शुरू करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या लेते हैं? x0 इक्वल्स टू 0, y0 इक्वल्स टू 0, z0 इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पे x0 y0 और z0 था वहाँ पर हम लोग 0 पुट करते हैं। तो x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 17 माइनस y0 क्या है? 0 प्लस 2 इंटू z0 क्या है? 0। तो ये दोनों टर्म्स क्या होंगे? 0। तो बच क्या आ जाएगा? 17 डिवाइडेड बाई 20, इसका वैल्यू क्या होगा? 0.85। हमेशा इसको पॉइंट में ही लिखा कीजिए। जब भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे आप इसमें आपको कैल्सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमेशा जब आप इसको सॉल्व करते रहें कैल्सी अपने पास रखें। तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू? 0.85। उसी तरह से y1 1/20 माइनस 18 माइनस 3 इंटू x0, तो 3 इंटू 0 प्लस z0 क्या है? 0। तो ये बच क्या आ जाएगा? -18 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल्स टू -0.90। ये आएगा y1 का वैल्यू। z1 का वैल्यू 1/20 25 माइनस 2 इंटू x0 क्या है? 0 प्लस 3 इंटू y0 क्या है? 0। तो ये दोनों टर्म्स 0, तो बच क्या आ जाएगा? 25 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 1.25। तो हमको यहाँ से x1 y1 और z1 का वैल्यू निकल गया। ये हमारा फर्स्ट इटरेशन हो गया। ये क्या हो गया? फर्स्ट इटरेशन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम सेकेंड इटरेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि इन वैल्यूज से कितना डिफर आता है, या सेम ही तो नहीं आ जाता, लगभग सेम ही तो नहीं आ जाता। अगर सेम आ जाएगा तो लगभग हमारा हो जाएगा, लेकिन अक्सर इन क्वेश्चंस में लगभग 4 से 5 इटरेशंस आपको करने होते ही हैं। ठीक है, तो अगला इटरेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं।
तो अब हमारा सेकेंड इटरेशन स्टार्ट होता है। तो जहाँ जहाँ पर x0 y0 और z0 हम लोगों ने पुट किया था पिछले फॉर्मूले में, x0 y0 और z0, ठीक है। अब वहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, x1 y1 और z1। यहाँ पर y1 z1 हो गया y0 z0 की जगह, यहाँ x1 z1 हो गया x0 z0 की तरह, और यहाँ x1 y1 हो गया x0 y0 की जगह। अब हम लोग x1 y1 और z1 का वैल्यू पुट करेंगे इस साइड, इस फॉर्मूले में। तो वहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, x2 y2 और z2। तो अब हम लोग पुट करते हैं, तो अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। y1 का वैल्यू क्या आया था, -0.90, और z1 का वैल्यू आया था 1.25। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो इतना वैल्यू आया है। x2 का वैल्यू कितना है, 1.02। यहाँ पे जब हम x1 और z1 का वैल्यू, ये जो हम लोग यहाँ से वैल्यू मिल चुका है वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, x1 y1 और z1 का, इधर इस साइड। तो इस तरह से हमको यहाँ पे x1 का वैल्यू क्या है 0.85, z1 का 1.25, इस फॉर्मूला में पुट किया। हमारा यहाँ पे y2 क्या है, -0.965। z2 में उसी तरह से पुट किया, 25 माइनस x1 का वैल्यू 0.85, y1 का वैल्यू -0.9, तो हमारा वैल्यू है 1.03। अब देखिए x1 y1 और z1 और x2 y2 और z2 के वैल्यू में फ़र्क। यहाँ पे x1 क्या है आपका 0.85, यहाँ पे x2 क्या है 1.02। इसको काफ़ी बड़ा अंतर मानेंगे, इसलिए अभी हमारा इटरेशंस सॉल्यूशन के करीब नहीं पहुँचा है। अभी हमको फर्दर और इटरेशंस करने की ज़रूरत है। 2 पॉइंट के बाद भी अगर सेम आए तब हम मान सकते हैं, मतलब 1 पॉइंट समथिंग समथिंग और उसके बाद भी अगर सेम आए तब हमारा इटरेशन सही माना जाएगा। या आपको क्वेश्चन में ही दे दे कि हाँ आप इतने इटरेशंस करें, तब आपको उतने इटरेशंस करने हैं। नहीं तो अगर खुद से आप कर रहे हो तो आपको 2 पॉइंट्स के बाद भी अगर सेम आंसर आ रहा है इटरेशंस के बाद, तब आप मानेंगे कि ये अब हमारा इटरेशन लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब हमको फर्दर इटरेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि सेम आंसर लगभग सेम आंसर आना शुरू हो जाए इटरेशंस करने के बाद भी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए x की वैल्यू में अंतर हुआ, y की वैल्यू कितनी थी -0.90, यहाँ क्या है -0.965। इसको भी हम लोग करीब नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये भी काफ़ी बड़ा अंतर माना जाएगा। z का वैल्यू क्या था 1.25, यहाँ पर क्या है 1.03, ये भी काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो फर्दर हम और इटरेशंस करेंगे। अब हम लोग x3 y3 और z3 भी निकालेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे y1 था z1 था x1 था, वहाँ पे x2 y2 z2, यानी कि ये वैल्यू अब अंदर जाएगा। तो हम लोग फर्दर और इटरेशंस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग थर्ड इटरेशन करते हैं। अब जहाँ जहाँ पे x1 y1 z1 था, यहाँ पर x2 y2 और z2 का वैल्यू पुट करते हैं। 1/20 17 माइनस y2 माइनस 2z2 इक्वल्स 1/t। ये वैल्यू पुट करते हैं सारा x2 y2 z2 का, ऊपर से जो हमारा वैल्यू मिला है, तो हमारा इतना मिलते जाता है। x3 का वैल्यू इतना, y3 का वैल्यू इतना और z3 का वैल्यू इतना। अभी भी डिफरेंस है, ठीक है। 2-3 पॉइंट के बाद या बिल्कुल सेम जब आंसर आने लगे, लगभग सेम आंसर जब आपको आने लगे, तब आपको इटरेशंस बंद करना है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अभी भी डिफरेंस है। यहाँ -0.965 था, -1.0015। और हाँ, ये तीनों वैल्यूज़ जब इटरेशंस करें तो तीनों वैल्यूज़ लगभग सेम आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सेम आ रहा है बाकी 2 सेम नहीं आ रहा है। तो बाकी अगला इटरेशंस भी करेंगे तो तीनों के लिए ही करेंगे। ऐसा नहीं कि एक का तो आंसर लगभग सेम आ रहा है तो बाकी 2 के लिए ही इटरेशंस करें। आपको जब भी करना है तीनों के लिए इटरेशंस करना है, और तीनों का वैल्यू जब आपको सेम आना शुरू हो जाए लगभग, तब आपको इटरेशंस क्लोज करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये थर्ड इटरेशंस किया। तो थर्ड इटरेशन में इधर में x2 y2 और z2 का वैल्यू पुट करेंगे, उधर से उसी तरह से फोर्थ इटरेशन करेंगे तो इस साइड x3 y3 और z2 का वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह से फर्दर हमको और इटरेशंस करते जाना है। तो इस तरह से आप आगे इटरेशंस कर सकते हैं। आपको लगभग 4 या 5 या 6 इटरेशंस तक भी क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि आप 6 इटरेशंस तक परफॉर्म करें। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार भी परफॉर्म करना है या अपने मन से करें, तो आपको इस तरह से ऑब्जर्व करना होगा कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जैकोबीज मेथड द्वारा सॉल्व कर सकते हैं।